इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड का जो भी टेस्ट है, जैसे कंपैरिजन टेस्ट हो गया, म्यू टेस्ट हो गया, एबेल्स टेस्ट हो गया, डिरिचलेट टेस्ट हो गया, चारों टेस्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक, इससे पहले यदि आप फर्स्ट काइंड का जो टेस्ट है वो नहीं देखे होंगे तो आइटम पे जाकर जरूर देख लें। ठीक, चाहे प्लेलिस्ट में जरूर होगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ये सब हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट काइंड में, फिर भी सेकेंड काइंड में ही पढ़ना हम लोग को। ये तो सेकेंड काइंड में देखते हैं, कुछ आपको अलग मिलेगा, कुछ सेम मिलेगा। जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट आपको जो भी फर्स्ट काइंड में पढ़ाया था वही सेम सेकेंड काइंड में भी सेम टू सेम वही है, समझे। म्यू टेस्ट कुछ अलग है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट पहले कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। देखिए, हम पहले बता दें कि फर्स्ट काइंड और क्या होता है, फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड क्या होता है, वो आप लोग को पता होगा। फर्स्ट काइंड क्या होता है, जिसका लिमिट जो है, जिस इंटीग्रल का लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक हो, ठीक है, उसमें से चाहे एक का चाहे दो का। फर्स्ट काइंड हम क्या बताए थे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंटीग्रल है। यहाँ पे फर्स्ट काइंड क्या होता है थोड़ा सा बता दे रहे हैं, रिकवर कर दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक लिमिट होता था 0 से, मान लीजिए कि इन्फिनिटी है, और यहाँ पे x² dx, ठीक ना। तो जो भी एक लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक है, जो अगर फर्स्ट काइंड में कहा था कि इन्फिनिटी रहा, लिमिट में अगर इन्फिनिटी रहा तो वो फर्स्ट काइंड का हो जाएगा, समझे। तो उसको हम फर्स्ट काइंड बोलेंगे। और सेकेंड काइंड क्या होता था कि सेकेंड काइंड में अनबाउंडेड हो, जैसे मान लीजिए 1/x ऑफ x - 1 हुआ, ठीक ना। और यहाँ पे लिमिट दे दिए 0 से 1 तक। तो देखिए दोनों कंडीशन में ये जो है वो अनबाउंडेड है। अगर 0 यहाँ पे हम पुट करते हैं तो 1/0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 यानी 0, 1/0 इन्फिनिटी, फिर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, सेकेंड काइंड का ये है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड का ये है, समझे। ये अनबाउंडेड है दोनों कंडीशन पे, 0 पर भी और 1 पे भी अनबाउंडेड है, ये समझ गए। तो यही होता था क्या चीज, फर्स्ट, ये होता सेकेंड काइंड, ये होता था फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड का जो भी हम लोग को टेस्ट था वो सब हम देख चुके थे, 4-5 टेस्ट। ठीक, अब सेकेंड काइंड का हम टेस्ट अभी बताने वाले हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट में कंपैरिजन टेस्ट। इफ कहता है कि इफ a to b फंक्शन ऑफ x dx इज गिवन इंटीग्रल, यदि कोई एक इंटीग्रल दिया हुआ है a से b तक फंक्शन ऑफ x, तब फर्स्ट कहता है कि इफ फंक्शन ऑफ x इज लेस देन फाई ऑफ x। अब क्या किए कि फंक्शन ऑफ x कोई एक गिवन इंटीग्रल है, ठीक ना। अब उससे एक कंपैरिजन टेस्ट, मान लीजिए फंक्शन ऑफ x गिवन इंटीग्रल है और लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ x कह दे रहा है, ठीक ना। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ x मेन मेरा फंक्शन है, अब एक हम लेट कर लिए फाई ऑफ x फंक्शन, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद यदि ये फाई ऑफ x यदि कह देंगे कि ये कन्वर्जेंट आ गया, यदि ये फाई ऑफ x कन्वर्जेंट आया तो हम कह सकते हैं कि ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, समझे, क्योंकि इससे भी ये छोटा है, ठीक। और यदि इसको सोल्व करने पर ये डाइवर्जेंट आया तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन ऑफ x भी क्या है, डाइवर्जेंट है। इसको ही बोलते हैं हम क्या लोग, कंपैरिजन टेस्ट। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, समझे। तो वही चीज कर रहा है कि इफ फंक्शन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ x एंड a to b फाई ऑफ x dx इज कन्वर्जेंट। यदि ये कन्वर्जेंट आ गया, फाई ऑफ x कन्वर्जेंट आया, देन तब कह देंगे कि a to b फंक्शन ऑफ x ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। सेकेंड कंडीशन है कि इफ फंक्शन ऑफ x मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ x एंड a to b फाई ऑफ x dx इज डाइवर्जेंट। यदि ये डाइवर्जेंट आया a to b फाई ऑफ x dx, यदि ये डाइवर्जेंट आया तो हम कह देंगे कि देन a to b फंक्शन ऑफ x इज आल्सो डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। और यदि ऐसे इस कंडीशन पर भी यदि फाई ऑफ x को सोल्व करने के बाद कन्वर्जेंट आता है तब भी हम कह देंगे कि क्या है, ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, कंपैरिजन टेस्ट होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लिए हम यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कैसे कि 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक sec x अपॉन में x है dx अप्लाइंग करेंगे। और कंपैरिजन टेस्ट, इसमें कंपैरिजन टेस्ट हम अप्लाई किए तो अब क्या करते हैं हम, देखिए हम पहले बता भी चुके हैं। तो sec x/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, आप इसका वैल्यू रखिएगा किसी भी संख्या तो ये ग्रेटर हो जाएगा, इससे ये बड़ा होगा, समझे। जब ये इससे बड़ा होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे 0 to 1 1/x dx इज लिमिट क्या हुआ, लिमिट ऑप्शनल टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करें, देखिए यहाँ पे जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम ऐसा कंडीशन में हम सोल्व करने के लिए फर्स्ट वीडियो में हम बताए हुए हैं, जो फर्स्ट वीडियो इसका है एनालिसिस 2 का, उस फर्स्ट वीडियो में बताया कि जब ऐसे फॉर्म में रहेगा, यदि यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी ये 0 पर ये अनबाउंडेड है। और जब 0 पर अनबाउंडेड है तो इसको हम प्रॉपर से तब ये क्या होगा, सेकेंड काइंड का है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम बताते हैं कि लिमिट कर लेंगे, लिमिट ऑप्शनल टेंड्स टू 0। अब ऑप्शनल टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पर ऑप्शनल करेंगे। मतलब ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, समझे ना। तो यहाँ पे 0 प्लस ऑप्शनल कर लिए, तो 1 तक का 1/x dx।
अब इसका क्या करेंगे, लिमिट ऑप्शनल टेंस टू 0 log x 1/x का log x हो जाएगा ऑप्शनल से 1 तक बराबर में लिमिट ऑप्शनल टेंस टू 0। अब यहाँ पे log x का हो जाएगा क्या चाहिए, अब लिमिट पुट करेंगे तो log 1 माइनस log 1 माइनस का होगा log ऑप्शनल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ऑप्शनल टेंस टू 0, यहाँ पे log 1 का मान 0 होता है, माइनस में कितना होगा log ऑप्शनल, ये नोट डिफाइन होगा क्योंकि log 0 का मान क्या था, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे 0 to 1 क्या हो जाएगा, इसलिए कह देते हैं कि 0 to 1 1/x dx इज डाइवर्जेंट। जब ये डोंट डिफाइन हो गया मतलब क्या होगा कि डाइवर्जेंट हो गया, ठीक। जब ये डाइवर्जेंट हो गया तो हम कह देंगे कि 0 to 1/x dx इज डाइवर्जेंट। और जब 1/x मतलब ये क्या चीज़ है, 1/x dx 0 से 1 तक ये क्या चीज़ है, फाई ऑफ एक्स है, समझे। अभी हम बोले थे कि जब फाई ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए ये फाई ऑफ एक्स है, हम लेट किए हैं ना फाई ऑफ एक्स 1/x। जब फाई ऑफ एक्स, जब कंडीशन में देखिए जब फाई ऑफ एक्स क्या है इससे हो, अब फाई ऑफ एक्स यदि डाइवर्जेंट आ जाए मतलब a to b फाई ऑफ एक्स यदि डाइवर्जेंट आएगा तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो वही कंडीशन से हम क्या करेंगे कि बाय कंपैरिजन टेस्ट वो 0 से 1 तक sec x by x dx इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। जब फाई ऑफ एक्स जब डाइवर्जेंट हो गया तो फंक्शन ऑफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज, म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट क्या होता है, सो देखिए म्यू टेस्ट देखिए थोड़ा सा उससे अलग है, जो फर्स्ट काइंड का जो म्यू टेस्ट था उससे कुछ अलग है म्यू टेस्ट यहाँ पे, ठीक ना। चलिए देखते हैं म्यू टेस्ट हम लोग। यहाँ पे है कि a to b फंक्शन ऑफ एक्स dx इज बी द गिवन इंटीग्रल इन विच। अब कह रहा है कि यदि a to b फंक्शन ऑफ एक्स dx बी द गिवन इंटीग्रल, यदि कोई एक गिवन इंटीग्रल दिया है ये इन विच फंक्शन ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड, बट फंक्शन क्या है अनबाउंडेड है एट एक्स बराबर a, देन तब क्या होगा कि यदि फंक्शन ऑफ a, यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि देने पे ये जो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है यहाँ पे, और ये a पे जब यहाँ पुट करने पे ये अनबाउंडेड आ जा रहा है, समझे। जब ए लिमिट यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये अनबाउंडेड आ रहा है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 ऑफ x माइनस a टू द पावर म्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये हम पुट करेंगे, ठीक। एंड अनबाउंडेड एट b, अब यहाँ पे देखिए ये रखे थे तो ये हो गया, यदि b अनबाउंडेड हो जाएगा, यदि फंक्शन ऑफ x में रखने पर b अनबाउंडेड हो जाएगा, अभी एग्जाम्पल बताएंगे इस पे, यदि b पर अनबाउंडेड हो जाएगा तो हम क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू b माइनस 0 b माइनस x टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x पुट करेंगे हम यहाँ पे, समझ गए। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या देन, अब क्या करेंगे हम फर्स्ट में इस पे कंडीशन कुछ होता है, कहता है कि देन फर्स्ट कंडीशन में आता है कि इफ द एबव लिमिट एग्जिस्ट एंड म्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, यदि एबव लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है, समझे, अब म्यू जो है वो लाइज करता है 0 और 1 के बीच में। अब म्यू का वैल्यू हमको ऐसा लेना है जो 0 और म्यू के 0 और 1 के दोनों के बीच में हो, ठीक ना। देन द इंटीग्रल a to b फंक्शन ऑफ एक्स इज डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट, तब उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। ये कह रहा है कि यदि एबव लिमिट एग्जिस्ट करता है और म्यू का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में क्या करता है, 0 और 1 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि वह इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक। सेकेंड कंडीशन में कहता है कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यदि म्यू का वैल्यू, अगर म्यू का वैल्यू हम पुट करते हैं वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो जाए 1 भी, तब कहता है कि एंड द एबव लिमिट एग्जिस्ट, और एबव लिमिट फिर भी एग्जिस्ट करता है बट नॉट 0। देखिए एबव लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए। एबव लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट 0 नहीं होना चाहिए, हमको सोल्व करने के बाद 0 हमको आंसर नहीं आना चाहिए। यदि 0 आता है आंसर यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशन नहीं बनेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ पढ़ेगा ध्यान से, कहता है कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि म्यू का वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोले एंड द एबव लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट 0 नहीं होना चाहिए, देन तब कहेंगे कि a to b फंक्शन ऑफ एक्स dx इज डाइवर्जेंट, ठीक। थर्ड कंडीशन कहता है कि इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 x माइनस a टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी, यदि इसको सोल्व करने पर लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 x माइनस a टू द पावर फंक्शन ऑफ x, इसको सोल्व करने पर यदि फंक्शन, यदि वैल्यू जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे आता है, कह देंगे देन इंटीग्रल a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज डाइवर्जेंट, तब कह देंगे वो इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इतना समझ गए। डाइवर्जेंट का कंडीशन देखिए 2-3 को है यहाँ पे, ये सबसे टफ क्या है बट समझने का तरीका है, म्यू टेस्ट है, ठीक ना। तो ये हुआ सेकेंड काइंड का म्यू टेस्ट हम लोग देख चुके। इस पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, समझे। देखिए अभी एक एग्जाम्पल हम इस पे लिए भी थे, 0 से 1 तक dx बाई x अंडर रूट में x ओवर 1 माइनस x है, समझ गए ना, ये आपको दिया हुआ है। देखिए जब हम यहाँ पे देखिए ये सेकेंड काइंड का है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ये देखिए सेकेंड काइंड का है ना, क्योंकि जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा अनबाउंडेड, और जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे फिर भी अनबाउंडेड आ जाएगा,
समझ गए। तब ऐसे कंडीशन में हम लिखने के लिए इसको बताए थे कि इम्प्रॉपर में है, इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम जो है फर्स्ट वीडियो में ही बताया था ये चीज़, ठीक है ना। देखिए जो दोनों लिमिट पे अनबाउंडेड है, 0 पर भी 1 पर भी, ये तो सोल्व होगा ही नहीं, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये देखिए ये दिया हुआ है मेरा, ये इसको हम ब्रेक कर देंगे 0 से लेकर के इसको 1 के लेकर के 1/2 तक कर दिए, 0 से 1/2 तक, और फिर प्लस में करके कहा 1/2 से 1 तक। अब इसको हम देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 0 पर ये तो अनबाउंडेड है बट 1/2 पर नहीं है, और यहाँ पे 1 पर अनबाउंडेड है पर 0 पे नहीं है, समझे। और फर्स्ट कंडीशन में देखिए यहाँ पे म्यू टेस्ट में फर्स्ट कंडीशन में कहता था ना, यही नहीं कहता था कि यदि 0 का वैल्यू यहाँ पे 0, ये देखिए 0 है, कह रहा है कि यदि 0 और 1 के बीच में आता है ये तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए इसको बताते हैं, यहाँ पे आपको, ठीक, यहाँ पे कह रहा है 0 पे, यदि देखिए फर्स्ट कंडीशन में था, यहाँ पे आप पढ़े थे ऊपर में कि फर्स्ट कंडीशन पे था फर्स्ट में कि अगर a टू फंक्शन ऑफ x जो है 0 पे यानी x टेंस टू a प्लस 0 यानी a पे अनबाउंडेड है, तब उसका फॉर्मूला हम क्या लगा थे, x माइनस a टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x। आगे अभी देखते हैं, देखो इसको यहाँ पे 9 0 से 1/2 dx। अब इसको ले लेंगे हम, फिर इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको हम ले लेते हैं 0 से 1/2 को dx बाई x अंडर रूट 1 माइनस x। अब यहाँ पे लेट करेंगे, हम लेट करेंगे म्यू बराबर 1/2। अब यहाँ पे हम क्या कर लेट कर लिए म्यू बराबर 1/2। अब 1/2 का है म्यू के हम लेट कर लिए, ठीक ना। अब ये आपको सोचने वाला चीज़ है कि आप कितना लेट करते हैं, सो ठीक ना। हम यहाँ पे 1/2 लेट किए, तो आपको भी इसमें क्वेश्चन 1/2 लेट कीजिएगा तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है, यदि रूट एक्स को हम बाहर निकालते हैं तो x टू द पावर 1/2, और यहाँ पर भी x टू द पावर 1/2 यानी दोनों कट जाएगा, समझे। इसीलिए हम इतना लेट किए हैं। तो यहाँ लेट करेंगे म्यू बराबर 1/2, तो यहाँ पर जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 x माइनस a टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x। यही ना होता है कि यदि 0 पे ये जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड होगा, तो यही फॉर्मूला हम बताए थे ऊपर में कि लिमिट a टेंस टू 0 x माइनस a टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x बैठाने के लिए। अब यहाँ पे a के जगह पे 0 बैठा दीजिए, तो a बराबर में क्या है, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, इसलिए x माइनस a यानी x माइनस 0 के टू पावर 1/2 1/8 रूट एक्स ऑफ 1 माइनस x। अब यहाँ से रूट एक्स कॉमन निकाल देते हैं, रूट एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस x बचेगा, और ऊपर में x टू पावर 1/2 को हम लिख देंगे रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो गया, यानी लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई, अब यहाँ पे x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो 1/√1 कितना हो जाएगा 1, और ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक ना। जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा ये, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि 0 से 1/2 dx बाई अंडर रूट में x 1 माइनस x dx इज कन्वर्जेंट। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन, अब यहाँ पे एक था ना लिमिट, दो लिमिट लिए थे 0 से 1/2 और एक लिए थे 1/2 से 1 तक। अब यहाँ पे लेंगे 1/2 से 1 तक dx बाई x अंडर रूट 1 माइनस x। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, म्यू लेट कर लेंगे 1/2, इसमें भी लेट कट कर देंगे हम यहाँ पे। इसलिए अब देखिए जब 1 पे अनबाउंडेड है, यहाँ पे हम देखिए वहाँ पे हम बताए थे कि जब 0 a पे, जब a कोई लिमिट था a, यहाँ पे a पे यदि ये अनबाउंडेड होता था तो हम लोग लिखते थे लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 x माइनस a टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x। बट यहाँ पे जो है से b पे है, a b पे है, देखिए ये 1 यहाँ पे पुट करें तो 1 माइनस 1 0, यानी ये 1 पे यहाँ अनबाउंडेड है। जब यहाँ पे 1 पे अनबाउंडेड है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम बताए थे क्या चीज, कि लिमिट x टेंस टू b माइनस 0 ऑफ b माइनस x टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे 1 है यहाँ पे b की जगह पे, तो b यहाँ पे 1 माइनस x टू द पावर 1/2 1 माइनस a रूट x ऑफ 1 माइनस x, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस x टू द पावर 1/2 हो गया। अब ये देखिए 1 माइनस x टू द पावर 1/2 यहाँ पर भी है, इसको हम बाहर निकाल दिए, यहाँ पे सिर्फ बचेगा रूट x, ये से कट गया, यहाँ पे सिर्फ बचा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे बचा लिमिट x टेंस टू 1, ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 बाई रूट एक्स, तो क्या हो गया यहाँ 1/√x, x जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा ये। और जब 1 आ गया तो यहाँ लिखते हैं 1/2 से 1 तक dx अंडर रूट x 1 माइनस x इज कन्वर्जेंट। तब ये जब 1 आ गया यहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए म्यू का वैल्यू देखिए ये कन्वर्जेंट क्यों हो रहा है, तो ये देखिए म्यू बराबर 1/2 पुट किए हैं यहाँ पे हम, समझे। पिछलका में भी हम म्यू बराबर 1/2 पुट किए थे। तो देखिए पढ़िए क्या चीज़ है, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे म्यू टेस्ट में बताए थे कि यदि लिमिट में हम 0 से 1 तक किसी भी लिमिट को पुट करते हैं, इससे म्यू बराबर पुट करते हैं, यानी 0 से 1 तक म्यू बराबर पुट करते हैं, तो वो कन्वर्जेंट होगा ना। तो यहाँ 1/2 है ना, तो 1/2 करिए तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक।
और जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो कह देंगे कि इसलिए 0 से 1 तक dx बाई रूट एक्स अंडर 1 माइनस एक्स इज कन्वर्जेंट। ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। समझ गए इतना चीज। नेक्स्ट है अबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। ये दो टेस्ट आपको सिर्फ बच रहा है। तो सेम टू सेम देखिए, जो फर्स्ट काइंड में हम लोग जो पढ़े थे वहाँ पे अबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, सेम टेस्ट यहाँ पर भी है, सेम टू वही लागू होता है, ठीक ना। इसीलिए हम उतना ध्यान नहीं देंगे, सॉरी ध्यान कह रहे हैं मतलब उतना एग्जाम्पल इसका भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम बता चुके थे इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे तो उसमें पूरा जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सब हम लोग वहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे अबेल्स टेस्ट है, ये कहता है कि इफ इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन ऑफ dx इज कन्वर्जेंट। यदि कहता है कि इफ यदि इंटीग्रल जो है ए टू बी फंक्शन ऑफ dx यदि कन्वर्जेंट है एंड फाई ऑफ एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन ए टू बी, देन ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स फाई एक्स इज कन्वर्जेंट। अब स्टेज तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है से, यदि ये देखिए मान लीजिए ये कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई एक इंटीग्रल दिया हुआ है ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स, ठीक। यदि ऐसा कोई इंटीग्रल दिया है उसमें हम लेट कर लेंगे कि एक को मान लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स और एक को मान लेंगे हम फाई ऑफ एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पे कहता है कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्जेंट हो, मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स जिसका माने है उसको हमको दिखाना है कि वो कन्वर्जेंट हो, मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स जिसको हम मानेंगे उसको हमको दिखाना होगा कि ये कन्वर्जेंट है। यदि वो कन्वर्जेंट आ गया एंड फिर हम फाई ऑफ एक्स को दिखाएंगे कि वो बाउंडेड और मोनोटोनिक हो। यदि फाई ऑफ एक्स बाउंडेड और मोनोटोनिक हो जाएगा किसमें, ए टू बी लिमिट में, तब हम कह देंगे कि ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स डीएक्स इज कन्वर्जेंट। तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। समझ गए। डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है, ये कहता है कि इफ इंटीग्रल ए प्लस ऑप्शनल बी फंक्शन ऑफ एक्स इज बाउंडेड एंड फाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। हमको ये देखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो, बाउंडेड हो, ठीक ना, और फाई ऑफ एक्स क्या हो, बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों हो ए टू बी में। यदि फंक्शन ऑफ एक्स बाउंडेड हो सिर्फ और फाई ऑफ एक्स क्या हो, बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों हो ए टू बी में, द कन्वर्जिंग टू जीरो and converging to zero as x tends to infinity, then तब हम क्या करेंगे, that is limit x tends to a phi of x बराबर 0। तो हमको दिखाना होगा कि लिमिट x tends to a जो है वो phi x बराबर क्या है, 0 है। तब हम कह सकते हैं कि a to b फंक्शन ऑफ x इंटू phi of x dx इज कन्वर्जेंट। तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। समझ गए। तो आज का बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट सा, ठीक।